कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, थोड़ा संभल के चलिएगा इस दिन शक, वहम, क्रोध या मूड स्विंग्स ये आपको परेशान कर सकते हैं और इससे आपके रिश्तों पर भी, काम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस दिन जल खूब पीजिएगा, नहीं तो सर में दर्द हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन घर के लोगों से आपके संबंध अच्छे रहें, रिश्ते आपके मजबूत रहें, इसके लिए आप स्वतः प्रयत्न अवश्य करते रहिएगा। इस दिन आपको एक खास उपाय करना है। एक तो कुत्तों को भोजन दे दीजिएगा और दूसरा नमः शिवाय का जप कीजिएगा और हो सके तो शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय कहते हुए कम से कम 11 बार, और दिन अच्छे से गुजरेगा आपका, फिर चिंता मत कीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं। ये दिन आपके लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। हाँ, संघर्ष थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त होती दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए खास तौर से कहना चाहूँगा कि इस दिन की गई पढ़ाई का आपको विशेष लाभ भी मिलेगा, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन आप यदि जल्दबाजी में किसी काम को करते हैं या जल्दबाजी में पैसा खर्च करते हैं या जल्दबाजी में किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय बनाकर मुंह से कुछ निकाल देते हैं तो नुकसान होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, धैर्य दिखाएं और किसी के बारे में कोई कमेंट्स इस दिन मत दीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, 5 फलों का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का दिन कैसा होगा? कन्या राशि के लिए यह दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको कुछ सौभाग्य की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के मिलने जुलने से आपको लाभ होगा, कोई आपकी मदद भी करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन हल्का फुल्का जलने का भय है। इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि खाना बनाते वक्त या ऐसा कोई अन्य कार्य करते वक्त आप थोड़ी सावधानी बरतें। बस सावधानी रखेंगे तो फिर कोई तनाव नहीं है, फिर कोई टेंशन नहीं है। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः का इस दिन जप अवश्य कीजिए। 21 बार, 51 बार और 108 बार हो जाए तो क्या कहने, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु से सब ठीक करेंगे। स्वप्निल जी से बात करते हैं, अयोध्या से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरुजी, सादर चरण पर जी। कैसे हैं गुरुजी? ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, धन्यवाद। गुरुजी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1996। जी। टाइम है रात को 9:05। जी। और प्लेस है अयोध्या, यूपी। जी। गुरुजी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मुझे लाइफ में मेरी स्टेबिलिटी नहीं है। मैं जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस भी लाइन में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती है। अगले साल मिल जाएगी। ये समय खराब चल रहा है, मार्च तक का समय ये खराब चल रहा है। मार्च 2023 के बाद से लेकर आपके पास 6 वर्ष है। इन 6 वर्षों में आप वेल सेटल्ड हो जाएंगे। समस्या बस 2 हैं। एक तो मूड स्विंग्स आपके बहुत होते हैं, उन्हें कंट्रोल कीजिए, डिसिप्लिन लाइफ को गुजारने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डर डर के जीते हैं, तो डर डर के जीना फिर जीना नहीं होता है ना। तो पूरा जिंदा दिली से जीजिए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जिए, सब ठीक हो जाएगा। उपाय मैं बता रहा हूँ, चांदी की चेन को आप सोमवार को माता जी के हाथ से धारण कर लीजिएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये है कि आप तांबे के गिलास में जल पिया कीजिएगा। ठीक है, शाम को टहलना बहुत ज़रूरी है और आरती अवश्य किया करें। तो ये आप उपाय कर लीजिए, आपका कल्याण होगा, आप बिल्कुल अच्छा काम करेंगे, तरक्की एक क्वेश्चन था मेरा, यूपीएससी में मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत मेहनत अभी करने की आवश्यकता है, यूपीएससी के सीधे योग नहीं बन रहे। तो ये उपाय यदि आप करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रोज़ाना एक बार पाठ करते हैं, पूर्व की ओर मुँह करके सुबह सूर्योदय के समय, तो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत जल्दी बिस्तर छोड़ना होगा, ठीक है ना, तो संभावनाएं बनती हैं। तो बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक और मैं उनसे कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो, दूसरी ओर कहता हूँ थोड़ा सा अनुशासन बढ़ा दो।
तीसरी ओर कहता हूँ थोड़ी सी प्रार्थना और उपाय कर लो, सिलेक्शन हो जाए, चिंता ना करा करें। अब मैं बात कर रहा था आंखों की। पहली चीज तो ये है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को मत रहने दीजिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और ये बड़ों पर भी लागू होता है, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहता है तो उससे सर और आंख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाई लें, आयुर्वेदिक दवाई लें, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। दूसरी चीज विटामिन सी, यानी ऐसी चीजें जिसमें विटामिन सी होता है वो जरूर लें। एक सेब रोज खा लिया करें, लेकिन सेब जो भी खाएं ये ध्यान रखें, वो लोग आजकल सेब कौन सा देखते हैं जो बड़ा चमकीला सा दिखे, उस पे मोम भी होता है लगा हुआ। तो कोई भी सेब लाएं, 2 मिनट तक हल्के गुनगुने पानी में उसको डाल दें और उसके बाद अच्छे से उसको रगड़ें और फिर उसका सेवन करें। तो एक कप में एक नींबू निचोड़कर और जल मिलाकर उसे ले लिया करें। संतरा खा लिया करें, ठीक है। और थोड़ी देर सूर्य के सामने 20 मिनट जरूर खड़ा हुआ करें, उससे आंखों पर सकारात्मक असर पड़ता है। एक और चीज, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। बहुत जरूरी हो सिर्फ उतने ही समय आप स्क्रीन देखा करें, यानी फोन है या आपका लैपटॉप वगैरह है, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग बच्चों से ना कर पाए, बड़े भी लिमिटेड करें। अधिकतम 20 मिनट के बाद 10 सेकंड का ऐसे ऐसे गर्दन घुमाकर रेस्ट लिया करें। 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट टहल लिया करें। जब आप स्क्रीन देखें तो 1 घंटे लैपटॉप पे काम किया, 2-3 मिनट टहली, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। एक उपाय बता रहा हूं, हरा रंग देखना, खास तौर से घास का। ये खिलाड़ी लोग भी करते हैं, तो आप जाइए थोड़ी देर घास को देखिए, ऐसे करके 2-4 मिनट 5 मिनट घास को देखिए। घास में ये ताकत होती है, घास के रंग में ये ताकत होती है कि वह आपको एकाग्र करता है और इधर उधर की जो जिटरिंग होती है आंखों में, उससे आपको बचा ले जाता है। तो ये काम जरूर करें, घास को ऐसे करके निहारें, ऐसे करके देखें, ठीक है। मान लीजिए आपके आसपास घास नहीं है तो आप कोई घास के रंग जैसा कपड़ा ले सकते हैं और उसको बिछाकर उसको थोड़ी देर देखिए, तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप अपनी आंखों को बेहतर कर सकते हैं। एक उपाय और बताता हूं, दोनों अंगूठों में आप चांदी का एक छल्ला जरूर धारण कर लें जो बीच में से कटा हुआ हो। खास तौर से वो लोग जिनकी आंखें बहुत तेजी से गिर रही हैं, वह यह कार्य अवश्य कर लें। लेकिन और मैं उपाय आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बड़ों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जो अब तक मैंने बात कही है, आप इसमें एक चीज और जोड़ दें कि लेटकर बहुत लंबे समय तक टेलीविजन या लैपटॉप या मोबाइल ना देखा करें, बहुत लंबे समय तक। थोड़ी बहुत देर तो अलग बात है, ज़्यादा देर देखेंगे उससे नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। कुछ मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जो ऑफिस में कार्य करने वाले हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिनका लैपटॉप से या कंप्यूटर से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है या फ़ोन से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है। और बच्चों के लिए ये ज़रूर कर दिया कीजिए, उससे उनकी आंखें गिरनी रुक जाएंगी।